अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? अच्छा बच्चे, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी वेरिएबल्स की, रूल्स ऑफ वेरिएबल्स की, इनपुट की, आउटपुट की। कुछ प्रोग्राम्स दिए थे आपको एज अ असाइनमेंट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। मैंने पिछली बार नोट किया कि जब मैं लिख रहा होता था और लिखते हुए बोलना बड़ा मुश्किल होता था, इसलिए आज मैंने क्या किया, आज मैंने पूरा लेक्चर प्रिपेयर किया, लिखा है। सारा लेक्चर लिखने के बाद अब मैं इस लेक्चर को, जो लिखा हुआ लेक्चर है, जो मैंने अभी लिखा है बैठ के, अब मैं इस लिखे हुए को आपको समझाऊंगा। तो बेसिकली ये ज्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि मैं लिखता भी रहूं, साथ साथ समझाता भी रहूं। तो बात यह है बच्चे कि आज हम जो बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट की। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट इस्तेमाल होता है बेसिकली हमारे पास सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला खराब है जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी हेजिटेशन होगी। खैर, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है? द स्टेटमेंट ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर इन द ऑर्डर इन विच दे आर रिटन। जिस ऑर्डर में लिखी जाती हैं उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती हैं। अच्छा, कंडीशनल स्ट्रक्चर से, कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारे पास कुछ चीजें होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको इस्तेमाल करते हैं हम। इफ होता है हमारे पास, इफ एल्स होता है हमारे पास, इफ एल्स इफ होता है, नेस्टेड इफ होता है, और एक और चीज जो मैं लिखना भूल गया यहाँ पर, वो हमारे पास होता है स्विच। और हमारे पास स्विच होता है। पहले नंबर पे हमारे पास है इफ, दूसरे नंबर पे हमारे पास है इफ एल्स, थर्ड नंबर पे हमारे पास है इफ एल्स इफ, फोर्थ पे हमारे पास है नेस्टेड इफ, फिफ्थ पे हमारे पास है स्विच। मैं कोशिश करूंगा आज के लेक्चर में मैं इस पूरे चैप्टर को क्लियर कर सकूं। क्यों? क्योंकि मैं ये सोच रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि मिड से पहले पहले आपका जितना भी ये वाला सिलेबस है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का, ये मिड से पहले कर दूं और मिड के बाद आपको मुकम्मल प्योर ऊप करवाई जाए। इसका कंसर्न बेसिकली ये है क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट्स और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का नहीं है। तो वो स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का नहीं है, ये मेहनत सिर्फ और सिर्फ उनके लिए की जा रही है ताकि उन्हें इनिशियली स्टार्ट से हर चीज समझाई जा सके। तो ये स्टार्ट ही है आपका। मैं कोशिश करूंगा आज के लेक्चर में कंडीशनल स्टेटमेंट के चैप्टर को मुकम्मल किया जाए और नेक्स्ट लेक्चर में लूप के ऊपर बनाऊं और उससे नेक्स्ट लेक्चर में अरेज के ऊपर बनाऊं और उसके बाद में आपके पास मुकम्मल क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह को ले आऊं ताकि आसान हो जाए हम सबके लिए, आपके लिए भी आसान हो। तो इफ होता है हमारे पास, इफ एल्स होता है हमारे पास, इफ एल्स इफ है, नेस्टेड इफ है, स्विच है। इन सबको पढ़ने से पहले आपको मालूम होना चाहिए रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर का हमें इल्म होगा तो हम आसानी से इन चीजों को समझ सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? द ऑपरेटर दैट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई अ रिलेशन बिटवीन टू एक्सप्रेशंस, टू ऑपरेंड्स। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? इस्तेमाल होता है डिफाइन करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड्स, दो ऑपरेंड्स के दरमियान रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए, और टू एक्सप्रेशंस के दरमियान रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन सा होता है? रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास है लेस देन, ये वाला सिंबल लेस देन का है, ये वाला सिंबल ग्रेटर देन का है, ये वाला सिंबल लेस देन इक्वल का है, ग्रेटर देन इक्वल, और लास्ट सिंबल, ये दो इक्वल्स इकट्ठे लगाए हुए हैं, ये वाला सिंबल हमारे पास इक्वल का होता है। जब हम सिंगल सिंगल को यूज करते हैं, सिंगल जैसे हम ये यूज कर रहे हैं, तो ये इक्वल नहीं है, ये बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, तो हम जो इक्वल के लिए इस्तेमाल करेंगे वो ये वाला सिंबल होगा। क्लियर है बच्चे? तो हम स्टार्ट करते हैं इफ से। इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, देन एग्जीक्यूट वेरी फर्स्ट लाइन और ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो या तो वो पहली लाइन को एग्जीक्यूट कर दे या वो पहले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दे।
اور if the condition is false, اور اگر آپ کی کنڈیشن غلط ہوتی ہے then اگنور کر دیا جائے کس کو, فرسٹ لائن اور فرسٹ بلاک کو, وہی فرسٹ لائن یا فرسٹ بلاک جو لکھا ہوا ہے اسے اگنور کر دیا جائے. تو اس کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک پروگرام لکھا ہے, رائٹ اے پروگرام دیٹ انپٹ یور مارکس, یعنی کہ ایک پروگرام لکھیں جس میں انپٹ کریں اپنے مارکس, اور if marks greater than or equals to 50, اور اگر آپ کے مارکس گریٹر ہیں یا equals to 50 ہیں, show message you are pass, میسج کو شو کروایا جائے you are pass. تو پروگرام کیسے لکھا جاتا ہے, ہیش انکلوڈ iostream.h, ہیش انکلوڈ conio.h, void main, اس کے بعد int میں نے اس لیے لیا ہے کیونکہ مارکس جو ہوتے ہیں وہ نمبرز ہوتے ہیں, int marks. اسی طرح سی آؤٹ انٹر یور مارکس, اپنے مارکس کو انٹر کرو, اینڈل سی ان کرو مارکس. اچھا ایک بات جو آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ جو ویریبل آپ اوپر لکھیں گے, یعنی کہ اوپر آپ نے مارکس لکھا ہے تو نیچے بھی آپ کو مارکس لکھنا پڑے گا, اور جہاں جہاں وہ ویریبل استعمال ہوگا اس کے اسپیلنگ وہ ویسے ہی لکھنا ہے جیسے آپ نے ڈکلیئر کیا ہے. یہ والا حصہ کیا ہے, یہ ویریبل ڈکلیریشن ہے, اور یہ والا حصہ کیا ہے, ویریبل انیشلائزیشن ہے. if سینٹیکس کیا ہے if کا, if marks greater than equals to 50, کیونکہ میں نے equal کی بات کی ہے یہاں پر میں نے equal کی بات کی ہے. if marks greater than, اگر مارکس زیادہ ہیں یا برابر ہیں 50 کے, 50 سے زیادہ ہیں یا برابر ہیں 50 کے, then you are pass. تو میسج ہمارے پاس کیا آنا چاہیے, you are pass. تو سپوز کرتے ہیں کوئی بھی اسٹوڈنٹ جس کے نمبر ہیں 34, تو سی آؤٹ مارکس انٹر کے 34, کیا مارکس 34 گریٹر ہے 50 سے, نہیں گریٹر, تو وہ پہلی لائن کو چھوڑ دے گا اور آپ کی سکرین جو ہوگی وہ بلینک سکرین ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے اوپر. اور سپوز اگر اس کے مارکس ہیں 84, تو 84 گریٹر ہے 50 سے, تو میسج سکرین پر آئے گا you are pass. اسی طرح ہمارے پاس کیا ہے نیکسٹ, if else ہے. if else کیا ہوتا ہے, if else بالکل if کی طرح ہی ہے, بس تھوڑی سی چینجنگ یہ ہے کہ if marks are greater than, sorry if the statement is true, اگر آپ کی statement true ہوتی ہے then execute very first line اور first block. اگر آپ کی statement true ہے تو وہ یا تو پہلی لائن کو شو کروا دے سکرین پہ یا پہلے بلاک کو شو کروا دے سکرین پہ. اور if the condition is false, اور اگر کنڈیشن غلط ہوتی ہے then execute else case, وہ ایگزیکیوٹ کر دے کس کو, else case کو. دیکھو اس کے اندر ہم نے ایلس کیس نہیں لیا ہوا تھا, لیکن یہاں ہمارے پاس کیا ہے, یہاں ہمارے پاس ایک ایلس کیس بھی اویلیبل ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات, وہ جو if تھا جو اوپر آپ نے پروگرام بنایا اس میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, یعنی کہ اس میں آپ کے پاس ایک ہی اسٹیٹمنٹ تھی, یا ٹرو ہوگی یا فالس ہوگی. یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے, if اور else, اگر کنڈیشن صحیح ہوتی ہے تو وہ ایگزیکیوٹ کرے if کو, if اسٹرکچر کو. if the condition is false, اور اگر کنڈیشن غلط ہوتی ہے تو وہ ایگزیکیوٹ کرے کس کو, else کیس کو. سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات, else کیس. پروگرام بنا ہوا ہے ہیش انکلوڈ iostream.h, ہیش انکلوڈ conio, void main, پھر بریکٹ لی, پیرنتھیسس, اوپننگ پیرنتھیسس, int marks. مارکس انپٹ کیے, ڈکلیئر کیا ویریبل, مارکس کے ویریبل کو ڈکلیئر کیا. سی آؤٹ انٹر یور مارکس, اپنے مارکس انٹر کریں, سی ان مارکس. if marks greater than or equals to 50, اگر مارکس گریٹر ہیں یا ایکول ہے 50 کے, دین میسج کا شو کروانا ہے you are pass, نہیں تو else میں کیا شو کروانا ہے, see out you are fail. اب سپوز کرتے ہیں کسی نے مارکس انٹر کروائے ہیں 44, تو 44 تو 50 سے زیادہ نہیں ہے, تو وہ پہلی اسٹیٹمنٹ کو چھوڑ دے گا اور else کیس کو ایگزیکیوٹ کر دے گا you are fail. اور سپوز کرتے ہیں کسی نے مارکس انٹر کروائے ہیں 74, تو وہ کیا کرے گا, وہ کنڈیشن ٹرو ہے تو یو آر پاس کر دے گا, کلیئر ہے, ایلس کو وہ چھوڑ دے گا, نیگلیکٹ کر دے گا. آگے چلتے ہیں, اسی میں ایک اور پروگرام میں نے بنایا ہے ایون آڈ کا, ٹھیک ہے, اف ایلس کے اندر. سپوز کرتے ہیں
यानी कि वो कौन से नंबर इवन होते हैं, कौन से नंबर ऑड होते हैं। जो नंबर 2 पे डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 बचे वो इवन होता है, और जो 2 पे डिवाइड और रिमाइंडर 1 बचे वो ऑड होता है। ऐसे ही है ना। यानी कि सपोज कर लेते हैं आप 4 को आप 2 पे डिवाइड करोगे तो जो आपके पास रिमाइंडर बचेगा वो 0 होगा। इसी तरह 5 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 2 का 4 रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 5 जो है वो ऑड नंबर है, क्लियर है, और 4 जो है वो इवन नंबर है। अब बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ प्रोग्राम की, कि प्रोग्राम लिखें जो फाइंड करेगा इवन और ऑड नंबर्स को। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वॉइड में इंट एन यू एम नंबर, सी आउट एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर एंटर करें, सी इन एन यू एम नंबर। इफ नंबर्स डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर्स इक्वल्स टू 1, अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो वो नंबर क्या होगा, ऑड होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया 5 ऑड है, 4 इवन है। और सपोज यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ कोई भी नंबर, यहाँ पे मैं नंबर एंटर करता हूँ 6 आपके पास क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। और 7 आपके पास क्या है, ऑड नंबर है। तो क्लियर है, आगे चलता हूँ। एक और प्रोग्राम मैंने इफ एल्स इफ का ही, इफ एल्स का बनाया हुआ है, लीप ईयर का। लीप ईयर कौन सा होता है, लीप ईयर वो होता है जिसके फरवरी में 29 डेज हो, और ये वाला लीप ईयर हर 4 इयर्स बाद आता है। जैसे पिछला साल 2020 जो था वो लीप ईयर था, क्योंकि उसके फरवरी में 29 डेज थे। और अब जो 2024 आएगा वो भी लीप ईयर होगा, क्योंकि उसमें भी 24 डेज होंगे, ठीक है। फिर 2028, फिर 2032, फिर 2036, फिर 2040। ऐसा साल जिसके फरवरी में 29 दिन हो उसे हम लीप ईयर कहते हैं। इसका फार्मूला क्या है, ईयर डिवाइडेड बाय 4 रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। साल को 4 पे डिवाइड करो, अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो वो आपका लीप ईयर होता है, ठीक है। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वॉइड में इंट ईयर, सी आउट एंटर एनी ईयर, साल को एंटर करो, सी इन ईयर्स। इफ ईयर्स डिवाइडेड बाय 4 रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 तो वो लीप ईयर है, नहीं तो एल्स में वो जाके आपके पास क्या बन जाएगा, नॉट लीप ईयर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा ये प्रोग्राम भी। अब हम आगे चलते हैं इफ एल्स इफ के अंदर। देखो हमने इफ कर लिया और हमने इफ एल्स कर लिया। इफ एल्स इफ किस लिए इस्तेमाल होता है, इफ एल्स इफ इस्तेमाल होता है मल्टीपल कंडीशंस के लिए। जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो, एक से ज्यादा कंडीशन होंगी, तो हम जिस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करेंगे वो स्टेटमेंट क्या होगी, इफ एल्स इफ। ये बिल्कुल जैसे लिखा होगा वैसे ही डिफाइन करता है खुद को। इफ एल्स इफ में हम प्रोग्राम बना रहे हैं वोवेल्स करेक्टर का। तो अल्फाबेट्स में कितने वोवेल्स करेक्टर होते हैं, ए ई आई ओ यू। आपके पास 5 कंडीशंस हैं, तो 5 कंडीशंस के लिए हम जो स्टेटमेंट, जो स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं वो इफ एल्स इफ का यूज कर रहे हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वॉइड मेन चार अल्फा। ये जो 4 की डाटा टाइप है ये करेक्टर के लिए इस्तेमाल होती है, CHARACTER करेक्टर, और इसको लिखा जाता है 4 के लिए। मैंने वेरिएबल ले लिया ALPHA अल्फा, अल्फा का मैंने वेरिएबल लिया। सी आउट इंटर एनी अल्फाबेटिक, कोई भी अल्फाबेटिक एंटर करो, एंटर सी इन अल्फा। इफ अल्फा इक्वल्स टू ए, मैंने आपसे कहा था कि इक्वल के लिए 2 बार इक्वल का साइन यूज करना है आपने, ये 2 टाइम मैंने यूज किया हुआ है, ठीक है। इफ अल्फा इक्वल्स टू ए, और जितने भी करेक्टर होते हैं उन्हें सिंगल कोटेशन में लिखा जाता है, क्लियर है। इफ अल्फा इक्वल्स टू ए, सी आउट वोवेल, नहीं तो एल्स, एल्स के नीचे फिर इफ आ गया। अगर आप गौर करें, इफ एल्स इफ ये बन गया ना नया स्ट्रक्चर। एल्स के अंदर एक और कंडीशन, इफ अल्फा इक्वल्स टू ई, अगर वो ई के इक्वल है तो वो वोवेल। एल्स इफ अल्फा इक्वल्स टू आई, वोवेल। एल्स इफ अल्फा इक्वल्स टू ओ, वोवेल। एल्स इफ अल्फा इक्वल्स टू यू वॉवल, और एल्स नॉट वॉवल। अब आपको मैं एक और बात बता दूं, यहाँ पर मैंने 5 इफ यूज किए हैं। पहला इफ, दूसरा इफ, तीसरा इफ, चौथा इफ, 5 इफ, और इसी तरह एल्स भी 5 यूज हुए होंगे। गिन लेते हैं हम यहाँ से। फर्स्ट एल्स, सेकंड एल्स, थर्ड एल्स, फोर्थ एल्स, और ये फिफ्थ एल्स। फिफ्थ एल्स किसके लिए है, आखिरी स्टेटमेंट के लिए, कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आखिरी एल्स जो आना चाहिए वो नॉट वॉवल का आना चाहिए, क्लियर है। और लास्ट स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो है स्विच।
स्विच बेसिकली अल्टरनेटिव है किसका, इफ एल्स इफ का। स्विच में भी हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होती है, लेकिन स्विच का स्ट्रक्चर जो होता है इसमें हम कंडीशन अप्लाई नहीं करते, इसमें हम यूज करते हैं केस को, केस और ब्रेक को। जैसे इसमें आपने देखा ना, आपने इस वाले प्रोग्राम में सबसे आखिर में एल्स रखा हुआ था मैंने नॉट वोवेल के लिए, तो स्विच में सबसे आखिर में क्या आ जाता है, डिफॉल्ट। शुरुआत वैसे ही होगी, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम नोडेज, हैश इंक्लूड कोनियो नोडेज, वॉइड मेन चार अल्फा, सी आउट एंटर एनी अल्फाबेट सीन अल्फा। फिर मैंने क्या किया, मैंने स्विच अप्लाई कर दिया। स्विच वही वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर किया हुआ उसके ऊपर स्विच अल्फा लिख दिया, और केस के अंदर वो कैरेक्टर्स लिख दिए वोवल, केस ए सी आउट वोवल ब्रेक, केस ई वोवल ब्रेक, केस आई वोवल ब्रेक, केस ओ वोवल ब्रेक, केस यू वोवल ब्रेक। फिर आखिर में सबसे आखिर में डिफॉल्ट नॉट वोवल, और स्विच को क्लोज कर दिया। स्विच हमेशा ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। और ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब होता है प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया जाए। ब्रेक स्टेटमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं केस के बाद, जब हम स्विच यूज कर रहे हैं और केस लिख रहे हो तो हम केस के बाद जो स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं वो ब्रेक होती है, ठीक है। तो आसान सा लेक्चर है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर जो इंशाल्लाह हम बनाएंगे वो लूप्स के ऊपर बनाएंगे, और उससे नेक्स्ट लेक्चर अरेज के ऊपर बनाएंगे इंशाल्लाह जिंदगी में। किसी का कोई क्वेश्चन हो वो मुझे ग्रुप में बात कर सकता है, वो मुझे इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकता है, मैं कोशिश करूंगा सबको आंसर कर सकूं। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज।